हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जो कि फुल ब्राइडल लुक में थी, कुछ ज़्यादा ही प्रिटी लग रही थी और लगी भी क्यों ना। आज मुक और पूरन की शादी जो थी, इसी वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पूरन मुक से प्रॉमिस करता है कि लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है नीचे की डेकोरेशन का, जो कि बहुत ही ज़ोरों शोरों पे थी। यहाँ पर नन के जो फादर रहते वो किसी और लड़की के साथ बिजी थे और ये देख करके नन की मदर को काफ़ी जेलसी होती है। वो उनके पास आती है और कहती है, देखो तुम्हारी शादी अब मुझसे हो चुकी है, इसी वजह से अपनी लाइफ में अगर दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी ना तो याद रखना जान से जाओगे। जहाँ पर सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे तो यहाँ पर नन की तो कुछ और ही प्लानिंग थी। वो डेविड के घर जाता है और सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है अपने बंदों के साथ। तब यहाँ पर बूट उसे देखती है, वो शॉक में थी और ज़ोर से चिल्ला करके वहाँ से भागने लगती है तो सडनली नन उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वो अपनी मॉम को चिल्लाती है। तब यहाँ पर डेविड की मदर आती है और वो जैसा तैसा करके अपनी बेटी को बचाती है। जब डेविड आता है तो नन कहता है, तुम्हारा ही तो शिकार करने के लिए आया हूँ, और ये कहकर अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो जा करके डेविड की जितनी अच्छी से धुलाई कर सकते हैं उतनी अच्छी से उसकी धुलाई करें। और होता भी वैसा ही है। बेचारा डेविड बहुत बुरी तरीके से मार खाता है और ऊपर से नन फिर भी सेटिस्फाई नहीं रहता है। यहाँ पर डेविड की मदर उसके पैरों में गिर जाती है, रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन नन उन्हें ही पुश करके वहाँ से चला जाता है और वो भी अपने साथ डेविड को लेकर के जाता है। डेविड की मदर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फ़ौरन कांटेक्ट करती हैं मुक से। अब मुक को यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि नन किस तरह से बूट के घर पर आ करके चीज़ों को तहस नहस करके गया है। चैट को भी किसी कॉल के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि नन ने बूट के घर पर किस तरह से तबाही मचाई है। और दिखाया जाता है ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि मुक ने ही किया था। मुक ने चैट को इन्फॉर्म कर दिया था। मुक चैट से कहती है, मैं तो जा रही हूँ डेविड की जान बचाने के लिए, पता नहीं नन क्या कर देगा, लेकिन मेरे पीछे सिचुएशन को तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे ये तुम पर डिपेंड है। जिस पर चैट कहता है, यार अकेले मुझे छोड़ करके मत जाओ ना, मैं कैसे हैंडल करूँगा। और यहाँ पर मुक किसी की भी नहीं सुनने वाली, वो निकल पड़ती है डेविड की हेल्प करने के लिए। रास्ते में चैट उसे कहता है वो साइको से हो गई है, आज उसकी शादी का दिन है और वो है कि किसी की हेल्प करने के लिए गई है। और इस बात पर मुक कॉल कट कर देती है। अब यहाँ पर चैट कुछ टाइम के लिए सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर रहा होता है, तब तक जब तक के पूरन नहीं आता है। पूरन आता है और चैट से पूछने लगता है, मेरी होने वाली वाइफ कहाँ पर है। तब यहाँ पर वो नोटिस करता है कि चैट सही तरीके से उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इधर मुक को दिखाया जाता है जो कि फुल ब्राइडल लुक में रहती है और वो भाग रही होती है, लेकिन ब्राइडल लुक की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती है और अपनी ड्रेस के कुछ पार्ट्स को निकाल करके फ़ौरन भागना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है नन तो पूरी प्लानिंग कर चुका था कि वो किसी भी तरह अब डेविड की जान लेकर ही रहेगा, इसी वजह से वो उसे शूट करने वाला रहता है। तब वहाँ पर एंड मोमेंट पर एंट्री हो जाती है मुक की, जो उसे समझाती है कि वो ऐसी हरकत ना करे। नन के सर पर मानो जुनून सा सवार था। वो मुक की एक भी बात नहीं सुनता है और अपने आदमियों को मुक को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने के लिए कह देता है, लेकिन मुक नहीं जाती है और यहाँ पर नन डेविड को शूट कर देता है, जिसकी वजह से मुक वहीं पर सडनली बेहोश हो जाती है और नन उसे वहाँ से लेकर के चला जाता है और डेविड अधमरी हालत में रहता है। अब यहाँ से स्टोरी में चेंजेस होते हैं और रिवेंज का सिलसिला स्टार्ट होता है। 4 साल का लीव दिखाया जाता है। डेविड बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था, अचानक से कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और डेविड बहुत ही बहादुरी से उन सब का मुकाबला करता है। पुराना वाला डेविड ना ही किसी से लड़ता ना ही झगड़ता, लेकिन उसके अपोजिट में अब न्यू डेविड उससे काफ़ी दमदार था। जो डेविड पास्ट में बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, आज उसके अपोजिट में ये डेविड बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करने लगा था और बिजनेसमैन भी बन चुका था। यहाँ पर वॉट को दिखाया जाता है जिसने डेविड को अडॉप्ट कर लिया था एज अ सन के तौर पर। यहाँ पर वो डेविड से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बिजनेस को अच्छे से हैंडल करोगे और कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। मैंने ऐसी बहुत सारी निशानियाँ तुमसे जोड़ रखी है जिससे ये प्रूफ होए कि तुम मेरे बेटे हो, इसी वजह से उम्मीद करता हूँ तुम मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दोगे और मेरे बिजनेस को अच्छे से हैंडल करोगे। पुराना डेविड सारे लोगों के सामने झुकता था, लेकिन ये डेविड तो इसके सामने सारे लोग सर झुकाते हैं और इसे बॉस कहते हैं। आज के दौर में डेविड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना पास्ट नहीं भुला पाया था। अब पास्ट में दिखाया जाता है कि डेविड की जान बची तो कैसे बची। उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल लेकर आई हुई रहती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का कहना रहता है कि जल्द से जल्द हमें डेविड का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसकी जान जा सकती है। तब उसकी मॉम ने उस कार्ड को फाइंड आउट किया था जो कि डेविड ने ला करके अपनी मॉम को शो किया था और यहाँ पर उसी कार्ड के थ्रू उसकी मॉम वॉट से मिलती है और वॉट ये सारी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि वो डेविड की जान बचाएगा। और आज इसी वजह से डेविड वॉट के साथ है और उसका बिजनेस सब कुछ संभाल रहा है। डेविड जब कभी अपना पास्ट सोचता था
तो उसे ऐसा लगता था कि शायद वो काम ना कर पाए। तब यहाँ पर सिक्योरिटी उसे हमेशा हिम्मत दिलाता था कि तुम फिक्र मत करो, तुम सब कुछ कर सकते हो, बॉस ने तुम पर ट्रस्ट किया है तो ज़रूर तुम में कुछ ना कुछ तो बात होगी, इसी वजह से इतना बड़ा एम्पायर तुम्हें दिया है हैंडल करने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है टिबेट को, वो अपने रूम में बैठा रहता है। तब न्यूज़पेपर में देख करके उसे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आता है कि किस तरह लोगों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया था। तो अब उसका टर्म है, अब बदला लेने की बारी उसकी है और रोने की बारी किसी और की है। वो अपने आप से मिरर में देख करके प्रॉमिस करता है। इधर पूरन की मॉम पूरन से कहती है, पूरन मुझे पैसों की ज़रूरत है, जाओ किसी भी तरह मुख को कैसा भी कन्विंस करो और मुझे पैसे ला करके दो। जिस पर पूरन कहता है, मॉम ऑलरेडी हमने मुख से कितने सारे पैसे ऐंठ लिए हैं, आपको नहीं लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम उसे फोर्स करती है, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। पूरन अपनी मॉम के फोर्स करने की वजह से मुख को मनाने के लिए एक दूसरी जगह पर लेकर आया हुआ था और उसे झूठ बोल रहा था कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, तुम इतने दिनों से डिप्रेशन में रह रही थी, सोचा तुम्हें थोड़ा सा घुमा लाऊं, हो सकता है इसी बहाने तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाए। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है पूरन और उसकी मॉम ने मुख को उल्लू बना करके उसके बिजनेस से काफ़ी पैसे चुराए थे और काफ़ी पैसों का घपला भी किया था, लेकिन इसके बारे में मुख को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पूरन मुख को जिस होटल में लेकर आया हुआ था ना, एक्चुअल में उस होटल का ओनर टैबिट है। यहाँ पर वो सिक्योरिटी के थ्रू उन दोनों को ट्रेडिशनल कपड़े देता है पहनने के लिए, ये कहते हुए कि इस होटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। खैर दोनों ट्रेडिशनल कपड़े को पहनने के लिए रेडी हो जाते हैं और मुख जब रेडी हो रही थी तब पूरन आता है और उससे कहता है, जल्दी चलो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तब मुख कहती है, 2 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लगेगा, एक काम करो तुम बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। मुख रेडी शेडी होकर के पूरन से मिलने के लिए आती है, बट बाहर तो पूरन रहता ही नहीं, क्योंकि पूरन तो कहीं और ही वेट कर रहा था मुख का। और ये सब सीन क्रिएट किया था टैबिट ने। टैबिट को दिखाया जाता है जो मुख पर अपनी नज़रें गड़ाए हुआ था, क्योंकि अब रिवेंज का जो टाइम आ गया था। मुख का पैर फिसलता है तो सडनली वो गिरने वाली रहती है, लेकिन सही टाइम पर टैबिट उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर तो टैबिट को सही सलामत देख करके कुछ टाइम के लिए तो मुख भी शॉक में थी और इसी के साथ पास्ट में टैबिट के साथ बिताए हुए सारे पलों को वो याद करने लगती है। तब वहाँ पर पूरन की एंट्री होती है। पूरन टैबिट को देख करके बिल्कुल भी शॉक में नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी टैबिट से मिल चुका है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है पूरन इस वजह से बिल्कुल काम डाउन था, क्योंकि ऑलरेडी टैबिट ने उसे अच्छे से ब्लैकमेल कर दिया था कि अगर उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश भी की तो वो सारे मीडिया वालों के सामने ये बात साबित कर देगा कि किस तरह पूरन और पूरन की मॉम ने हमेशा मुख को उल्लू बना करके उसकी कंपनी से लाखों रुपए का गड़बड़ घोटाला किया है। पूरन मुख से कहता है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर नए हैं ना, हांगकांग के बारे में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। टैबिट को सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है तो वो हमें विजिटिंग कराएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैबिट उन दोनों को हांगकांग की विजिटिंग करा रहा होता है और हर प्लेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। मुख को वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसी वजह से वो टैबिट से उन दोनों की फ़ोटो लेने के लिए कहती है। टैबिट फ़ोटो लेने के लिए तो रेडी हो जाता है, लेकिन जब पूरन मुख को टाइटली पकड़ता है, जिसे देखने के बाद टैबिट के अंदर एक जेलसी वाली फीलिंग होती है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर तीनों एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं और बहुत अच्छे मोमेंट्स को भी स्पेंड करते हैं। पूरन मुख के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब मुख अकेले रहती है। टैबिट को देख करके पास्ट के बारे में उसे याद आता है कि इसे तो गोली लगी थी, फिर इसकी जान कैसे बची। वो पूछने की कोशिश करना चाह रही थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो अब टैबिट से दूर भाग रही होती है। अब जो वो स्टेयर्स को उतर रही होती है तो टैबिट उसे कहता है कि वो आराम से उतरे, अदरवाइज़ वो गिर सकती है, लेकिन नहीं मानती है और बदले में वही होता है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। और एक केयरिंग बॉय की तरह यहाँ पर टैबिट उसकी केयरिंग करता है और उसे चिल्लाता भी है कि उसे ज़रा ख्याल से चलना चाहिए। यहाँ पर टैबिट ऐसा शो कर रहा था कि मानो उसे मुख की कितनी ज़्यादा फिक्र है, लेकिन एक्चुअल में हकीकत तो कुछ और थी। अब वो मुख से प्यार नहीं बल्कि नफरत करता था और रिवेंज लेना ही उसका टास्क बन चुका था। यहाँ पर वो जब देखता है कि मुख पूरन के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट फील करने की कोशिश करी है तो उसे रुलाने के लिए वो अपनी पास्ट की बातें बताता है, जिसके सुनने के बाद सच में मुख रोने लगती है। लेकिन टैबिट ही वही पर्सन रहता है जो कुछ टाइम के बाद मुख के फेस पे स्माइल लाता है। अब यहाँ पर टैबिट को दिखाया जाता है जो दिल में कहता है, मुख तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ तुमसे ही स्टार्ट हुआ था और तुमसे ही ख़त्म भी होगा। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, मेरी फैमिली स्पॉइल हो गई, तो तुमसे रिवेंज लेना तो बनता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैबिट और मुख को दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाना था, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से पूरन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके स्टमक में भी पेन होने लगता है। तब वो मुख से कहता है, मुख मेरी वजह से तुम अपना इंजॉयमेंट बंद मत करो, देखो तुम्हें सब कुछ बताने के लिए टैबिट है ना, तो तुम उसके साथ विजिटिंग करने के लिए जा सकती हो, और मेरा क्या है, कुछ टाइम के बाद जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अब पूरन के कहने की वजह से यहाँ पर मुख को दिखाया जाता है वो टैबिट के साथ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी जान कैसे बची,
और उसकी फैमिली वाले कहाँ पर है। खैर यहाँ पर टिबेट ये नहीं बताता है कि उसकी जान कैसे बची, बस ये बताता है कि उसकी फैमिली वाले भी अब यहाँ पर हांगकांग में ही हैं। खैर यहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में पूरन को दिखाया जाता है जिसके सामने लजीज खाने रखे हुए रहते हैं और वो तो बस खाने पे टूटा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके रखा था क्योंकि फ्री की ड्रिंक मिल रही थी और वो भला पिए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इधर टिबेट मुक को पूरा हांगकांग घुमा रहा होता है। पूरन का नशा जब उतरता है तो वो उठकर बैठता है और सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या अभी तक मुक वापस नहीं आई। तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मुक अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से पूरन मुक पर गुस्सा भी करता है। इधर टिबेट मुक के कहने पर उसकी फ़ोटोज़ को क्लिक करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बात करते हैं और दोनों के बीच की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है सब क्लियर हो जाती है और यहाँ पर दोनों की फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप तो मुक की तरफ से रहती है लेकिन टिबेट की तरफ से ये उसके लिए वार्निंग थी। इधर पूरन मुक के आने का वेट कर रहा होता है। मुक के आने पर वो सडनली उसे हक कर लेता है और कहता है तुम कहाँ चली गई थी, इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया। तुम्हें मालूम है ना, जब भी तुम मेरी नज़रों से नहीं दिखती हो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहकर वो उसे रूम में ले जाने लगता है। इन दोनों को इस तरह से हंसते खेलते हुए देख करके टिबेट के अंदर की आग और ज़्यादा भड़क जाती है। नेक्स्ट सीन में नन को दिखाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी वो एक क्लब में आया हुआ रहता है और फुल टल्ली होकर के एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसे तो आइडिया नहीं था कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके पीछे ही जस्ट खड़ा हुआ है। नन उस लड़की के साथ डांस करना स्टार्ट करता है। तब उसका बॉयफ्रेंड आता है। ओए तुम मेरी बंदी के साथ डांस कर रहा है। नन कहता है ये तेरी बंदी है तो क्या हो गया, अगर ये मेरे साथ डांस करना चाहती है तो मैं करूँगा ना। जिस पर उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नन के साथ पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। क्लब में कुछ लड़कियां रहती हैं जो नन की माओ को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं। यहाँ पर नन उन लोगों से मारपीट कर रहा होता है। तब उसकी मॉम आ करके पुलिस के थ्रू नन की जान बचा लेती है, लेकिन नन के सर पे चोट लगी थी तो इस वजह से उसकी मलहम पट्टी कराने के लिए वो उसे हॉस्पिटल में भी लेकर जाती है और उसे वार्न करते हुए कहती है तुम अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाले हो ना, मना किया था ना, लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पे तो प्यार करने का जुनून सवार है ना, तो पीटो इस तरीके से। नेक्स्ट सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे ऐसा लग रहा था कि कोई किडनैप कर लिया है पीछे से। वो बच्चा जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पर भूत की एंट्री होती है। इन 4 सालों में भूत की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे। यहाँ पर वो चैट को देखती है। तब चैट कहता है एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे और तुम्हारे बेबी से मिलते जाऊँ, तो क्या मैंने गलत किया। तब भूत कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। इन 4 सालों में भूत ने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना किया, लेकिन इसमें चैट ने उसकी पूरी मदद की। अब नन बहुत बुरी तरीके से पिट चुका था क्लब में, तो इसी वजह से मीडिया वाले क्वेश्चन करने के लिए आए थे। बट जैसे तैसे करके उसकी मॉम सिचुएशन को संभालती है और मीडिया को वहाँ से भगाती है, लेकिन साथ में वो नन को भी वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम उसे इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा वो हैंडल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नन के डैड इन 4 सालों में बहुत ज़्यादा पीने लगे थे, जिसकी वजह से आए दिन उसके पेरेंट्स के बीच में अब फाइटिंग स्टार्ट रहती है। दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि नन की मॉम ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो एक हैप्पी फैमिली है, बट एक्चुअल में ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो सब तो सब मीडिया के सामने ही था। नन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नन अचानक से उस बच्चे से टकरा जाता है जो कि बूट का बेटा है और इसका नाम रैन है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों को आइसक्रीम खाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और बातें भी करते हैं। तब यहाँ पर नन रैन से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। जब उससे इशारा करता है तो नन वहाँ पर देखने के लिए जाता है और पीछे से रैन को कोई लेकर के चला जाता है। यहाँ पर बूट बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि रैन को वो हर जगह ढूंढ चुकी थी और रैन उससे मिल नहीं रहा था। तब उसकी मदर कहती है फिक्र मत करो, यहीं पर कहीं होगा। तो बूट कहती नहीं मॉम, मैंने हर जगह रैन को ढूंढ लिया है, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अचानक से रैन मॉम बोल करके आता है तो बूट उसे सडनली हक कर लेती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ से उसे लाने वाला कोई और नहीं चैट था। चैट चोरी छुपे रैन को वहाँ से लेकर आया हुआ था। रैन अपनी मदर बूट को सब कुछ बता देता है कि आज उसे एक अंकल मिले थे जिन्होंने उसे आइसक्रीम की ट्रीट दी थी। यहाँ पर चैट को दिखाया जाता है वो रैन के साथ कुछ ज़्यादा ही हिल मिल गया था। तब यहाँ पर बूट की मदर कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें चैट को एक मौका दे देना चाहिए, देखो ना वो रैन के साथ कितना ज़्यादा हिल मिल गया है। जिस पर बूट भी कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में नन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसके हाथ में न्यूज़पेपर में रहता है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, वो भी टिबेट के बारे में कि कितना ज़्यादा हैंडसम और रिच मैन है
अगर मेरा बॉयफ्रेंड ये रहता तो कितना अच्छा रहता। नन आया हुआ रहता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन वो साफ मना कर देती है, मेरी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही है, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाओ। जिसकी वजह से नन गुस्से में दूसरे रूम में आ जाता है और यहाँ पर वो एक सर्वेंट को ड्रिंक लाने के लिए कहता है और उस सर्वेंट में उसे बूट नज़र आ रही थी।